वृंदा कैसे बनी तुलसी, आइए दोस्तों जानते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार वृंदा एक परम विष्णु भक्त लड़की थी। वह प्रतिदिन बहुत ही श्रद्धा के साथ विष्णु जी का पूजन अर्चन किया करती थी। उसके बाद ही भोजन ग्रहण करती थी। उसका विवाह दानव राज जलंधर के साथ हो गया। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार एक बार शिव जी ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया, जिससे जलंधर उत्पन्न हुआ, परंतु उसे इस बात का ज्ञान नहीं था। वह तो अपने को असुर राज जलंधर मानता था। वह बहुत ही पराक्रमी था तथा उसकी शक्तियां और भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि वृंदा एक पतिव्रता नारी थी। वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण ही देवता उसे पराजित नहीं कर पा रहे थे। सबसे पहले उसने इंद्र को पराजित कर देवलोक पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। फिर बैकुंठ लोक पहुंचा और उसने बैकुंठ लोक पर अपना अधिकार जमा कर लक्ष्मी जी को अपनी पत्नी बनाना चाहता था, परंतु लक्ष्मी जी ने समझाया कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, क्योंकि हम दोनों समुद्र से उत्पन्न हुए हैं। तब वह लक्ष्मी जी की बात मानकर बैकुंठ लोक से वापस चला गया। अब वह कैलाश पहुंचा और कहा कि अब मैं पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। तब शिवजी और जलंधर के बीच घमासान युद्ध हुआ। तब देवताओं में खलबली मच गई। सभी लोगों ने विष्णु जी की आराधना की। इधर अब वृंदा विष्णु जी की पूजा में बैठ गई और अपने पति जलंधर से कहा कि मैं अपनी पूजा तभी समाप्त करूंगी जब आप युद्ध से वापस आ जाएंगे। इधर जलंधर का वध होना निश्चित हो चुका था। तब विष्णु जी ने सोचा कि जब तक वृंदा का सतीत्व भंग नहीं किया जाएगा, तब तक शिवजी जलंधर का वध नहीं कर पाएंगे। गोधूली का समय था। कुछ देर बाद युद्ध की समाप्ति का समय नजदीक आ रहा था। तभी विष्णु जी जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के पास पहुँचे और कहा, प्रिय, पूजा समाप्त करो, मैं युद्ध जीत करके आ गया। तब वृंदा ने अपनी पूजा समाप्त कर दी तथा विष्णु जी के साथ एक पत्नी की तरह व्यवहार करने लगी। तब वृंदा का सतीत्व भंग हो गया और शिवजी ने अपने त्रिशूल से जालंधर पर ऐसा वार किया कि उसका सिर कटकर वृंदा के आंगन में जा गिरा। तब वृंदा ने कहा, यदि आंगन में मेरे पति का सिर है तो फिर आप कौन हैं? तब विष्णु जी अपने वास्तविक रूप में आए। तब देवी वृंदा ने कहा, जिस ईश्वर को मैं अपने बचपन से पूजती आ रही हूँ, आज उसी ने मेरे साथ छल किया है। तो हे छलिया विष्णु, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जाओ, तुम पत्थर के हो जाओ। तब विष्णु जी ने हंसते हुए देवी वृंदा के श्राप को शिरोधार्य किया। तब तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। तब लक्ष्मी जी ने वृंदा से अपना श्राप वापस लेने की प्रार्थना की। तब वृंदा ने अपना श्राप वापस लिया। उसके बाद देवी वृंदा ने गुस्से में आकर योग बल से आत्मदाह कर लिया। जहाँ उसका आत्मदाह हुआ था, वहाँ पर एक पौधा उत्पन्न हुआ जिसका नाम तुलसी पड़ा। तभी प्रभु नारायण को तुलसी बहुत ज़्यादा पसंद है। बिना तुलसी के प्रभु नारायण भोग नहीं लगाते हैं। प्रभु ने वृंदा को वरदान दिया था कि कलयुग में मेरे इसी रूप, शालिग्राम और तुलसी की पूजा